अगर तूने मुझे अपने अगले वीडियो में नहीं लिया तो बेटा तेरा ये YouTube का धंधा बंद करवा दूंगा। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तालियां वालियां बज रही है मेरे लिए, क्या बात। जितना बोला गया है उतना करना। ठीक है, कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, माई सेल्फ विशेष दीक्षित, यूट्यूबर। मैं यूट्यूबर? बात हुई थी। ओह हाय विशेष। यस प्लीज हैव अ सीट। सर मैं यूट्यूब वीडियोस यूजुअली बनाता रहता हूँ और आपकी XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका एक इंटरव्यू लेके अपने वीडियोस में फीचर करूँ आपको। श्योर, व्हाई नॉट। कुछ भी पूछो। या ओके, तो सर क्या आप मेरे को पूरा प्रोसेस समझा सकते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है? तो हमारी XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हम बेसिकली X प्रोडक्ट बनाते हैं और वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अब ये X प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 2 और प्रोडक्ट्स लगते हैं, नेमली Y एंड Z। ठीक है। तो अब उधर तुमको दिख रहे हैं वो, हाँ, उनका नाम है भगवान। ठीक है। अच्छा। वो Y प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो दिन में 50,000 Y प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। वो एक ही काम करते हैं, पूरा दिन Y प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। ओके। और हाँ, उधर वो दिख रहे हैं, हाँ, उनका नाम है भगवान भरोसे। भगवान ठीक है। भरोसे। वो दिन भर Z प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो दिन में 50,000 Z प्रोडक्ट बनाते हैं सिर्फ। इनसे ले लेते हैं Y प्रोडक्ट, इनसे ले लेते हैं Z प्रोडक्ट, और दोनों को हम ऑटोमेशन के थ्रू मिला के X प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सारा प्रॉफिट हम कमाते हैं। अच्छा, सारा प्रॉफिट? भगवान तो खैर भगवान है, और भगवान भरोसे का क्या ही बोले। Oh, no. ठीक है। अंकल जी, समोसे एक नंबर बने हैं, कसम से मजा आ गया, दिल खुश हो गया अंकल जी। अच्छे लगे समोसे? कैसे नहीं अच्छे लगेंगे भाई। खुद अभी परसों ही अपने पूरे परिवार के साथ मंडी जाके अपने हाथों से आलू चुन के लाया हूँ मैं। परख होनी चाहिए आलू हैं। उसके बाद खुद ही आलू उबाले हैं, उसके बाद खुद आलू छीले हैं, उसके बाद खुद ही समोसे तल रहा हूँ अपने खुद के हाथों से। इन समोसों में मेरे पसीने की बूंदें हैं भाई, मेरा परिश्रम है। कैसे नहीं अच्छे लगेंगे। पूरी शिद्दत से करते हैं हम ये काम। हेलो गाइस, माय नेम इज विशेष दीक्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाय गाइस, इट्स मी। और मुझे पता है तुमने मुझे काफी मिस किया। भाई तेरे को दे दिए ना मैंने 2 रोल, 2 बार एक्टिंग करा ली मैंने तुझसे। oh, no. हो गया इस वीडियो का। अब मुझे बनाने दे यार बाकी वीडियो, बहुत काम बचा है यार। ठीक है बेटा, जब मेरे फैंस खुद ही तेरी वीडियो देखना बंद कर देंगे ना, जब मैं होऊंगा नहीं वीडियो में, तब याद आएगी तेरे को मेरी। आई एम वॉट आई डू, ये सुनहरे शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा बोले गए थे मिड 19th सेंचुरी में। Around that time, Karl Marx also introduced a term with respect to a capitalist society known as alienation. तो आज हम भाई और बहनों alienation के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा टेक्निकल है ना, चिल मारो। I'll try my best to explain it in the easiest way possible. So according to Karl Marx, हर species की एक essence होती है जो उनको जीने का मकसद, जो उनका पर्पस होता है, वो डिफाइन करती है। Which for other species might be just solely survival. What differentiates us as a species is जो हमारा essence है, वो हमारा काम है। We are more often than not defined by our own work. तो मैं तुमको बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि what was the thought process of Karl Marx behind coming up with a term like alienation. तो एक बेसिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होते हैं बर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट्स। अब जो ये बर्जुआजी हैं वो हैं कैपिटलिस्ट क्लास विच बेसिकली ओन्स ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ है प्रोलेटेरिएट्स जो कि बेसिकली लेबरर्स हैं हु हैव नथिंग एल्स टू सेल बट देयर लेबर। तो अब सीन क्या हो गया कि कार्ल मार्क्स ने नोटिस करा कि ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट्स लेबरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर खैर ओनरशिप तो लेबरर्स की दूर दूर तक है ही नहीं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट जिस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हैं दैट इज मेकिंग देम फील वेरी एलिएनेटेड। अनदर थिंग जो कार्ल मार्क्स ने नोटिस करी वो ये थी कि जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स थे दे वर गेटिंग मेजरली इम्पैक्टेड थैंक्स टू दीज प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज स्टार्टेड रूलिंग ओवर आवर लाइव्स, एंड दैट्स व्हेन कार्ल मार्क्स रियलाइज्ड कि कैपिटलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मोर पावर टू प्रोडक्ट्स
over people. And that's how he introduced the term alienation by saying man's existence is getting alienated from his essence. अब अगर तुमको बेसिक डेफिनेशन चाहिए alienation का तो तुम जाके गूगल कर सकते हो, but according to Karl Marx, in my own words, it is a disorienting feeling जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम हर चीज़ से बिछड़ रहे हो, तुम हर चीज़ से जुदा हो रहे हो, तुम किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो। सो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी 4 तरीके के एलिनेशन होते हैं। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट। अरे साहब क्या बताएं आप तो साहब, हम तो बस दिन का 10 से 12 घंटा काम करते रहते हैं और लगे बस वही वाई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। अब हमको तो एक्स प्रोडक्ट का तो पता भी नहीं है साहब कि कहाँ मिलता है, हम तो ख़रीद भी ना पाएँ, हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम जाके वो एक्स प्रोडक्ट खरीद लें। हम तो बस एक ही काम करते रहते हैं 10-12 घंटे और ये वाई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। हम तो भगवान, उससे ज़्यादा तो हमको सर कुछ मालूम नहीं, यही है। अब हम जी प्रोडक्ट बनाते हैं। जो प्रोडक्ट्स लेबरर्स प्रोड्यूस करते थे वो उनको ओन तो करते ही नहीं थे, ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड देम, विच क्रिएटेड एन एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस। जो प्रोडक्शन लाइन में जॉब्स करनी पड़ती थी लेबरर्स को वो काफ़ी मीनिंगलेस और टीडियस होती थी, तो जितने घंटे वो काम करते थे वो बहुत मीनिंगलेस और बहुत एम्प्टी लगते थे उनको। दे फेल्ट लाइक दे वर जस्ट कॉग्स इन अ जाइगैंटिक मशीन which alienated them from the process. Alienation from each other. Thanks to capitalism, a sense of competition was generated between these laborers to obtain better wages, to obtain better working hours, to obtain more benefits. इसकी वजह से they got alienated from each other. Alienation from self. One thing which Karl Marx was pretty sure about was the fact that capitalism kills creativity, which is the very essence of human species. सिर्फ मजबूरी में ही काम करना जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है यूजुअली मेक्स यू फील एलियनेटेड फ्रॉम योरसेल्फ। साहब जब आप शुरू से लेके अंत तक जब कोई काम करते हैं पूरी मेहनत से, और आप जब देखते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी मेहनत को सराहा रहे हैं, वो आपके परिश्रम की दाद दे रहे हैं, वो आपके काम का मज़ा उठा रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, तो साहब आपके जीने का मकसद पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? मैं भले ही सिर्फ समोसे बनाऊँ, इतने मन से बनाता हूँ मैं समोसे कि मेरे को रोज़ समोसे बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जीने का मकसद ही वही है, हमारा काम ही वही है। तो अब ये तो हो गई भाई ज्ञान पेलने की बातें। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पर। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना इस टॉपिक के बारे में पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को एक तो, और दूसरा आज के टाइम में काफ़ी रिलेटेबल लगा मेरे को ये टॉपिक, नॉट जस्ट इन आवर वर्किंग एनवायरनमेंट बट इन द सोसाइटी, इन आवर कल्चर एज अ होल। एलियनेशन इन कैपिटलिज्म के बेसिस पे अब मैं तुम लोगों को 4 एलियनेशन इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर के बारे में बताने वाला हूँ। एलियनेशन फ्रॉम नेचर। ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा, सुना है ना? तो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ एलियनेटेड वी एज अ स्पीशीज आर फ्रॉम नेचर। Alienation from other people. Thanks to the rapid growth in technology, the human contact has lessened to a great extent. Intimacy कम हो गई है, trust कम हो गया है, sense of relationship है ही नहीं, हर जगह सिर्फ कंपटीशन है, कहीं कोलैबोरेशन है ही नहीं, मतलब आदमी ही आदमी को खाने के लिए दौड़ रहा है। We as a species are becoming extremely individual oriented and that is why we are getting alienated from each other. Alienation from work. People no longer do work that has any meaning to them. Now this creates a lot of meaninglessness. अब हम इस meaninglessness को compensate करते हैं by buying material things, by showing off our successes. नई गाड़ी खरीद ली, नया बंगला खरीद लिया, नया फ़ोन खरीद लिया। आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मेन मोटिव यही है कि आपको इतने प्रोडक्ट्स बेचें कि यू आर एबल टू कॉम्पनसेट फॉर द सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस इन योर लाइफ। इनफैक्ट मच ऑफ द इकोनॉमी दैट वी एज अ स्पीशीज फॉलो is based on lack of meaning. Alienation from self. अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि तुम में से कितने लोगों को गट फीलिंग आती है कभी, एंड व्हेन यू डोंट लिसन टू दैट गट फीलिंग यू रिग्रेट लेटर। अगर हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो ऑन अ डेली बेसिस होता है, वेर एन आई एम लाइक शिट यार काश मैं वो कर लेता, शिट यार काश मैं ये कर लेता। अब मेरे को एक और बात बताओ, क्या कभी तुमने सुना है कि एक 2 या 3 साल का बच्चा अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर रहा है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ बेबी अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स? नहीं ना। What I mean to say is we are born our true selves.
But as we are growing up, we realize that the society wants us to be only a certain way. And then बीच में कहीं while growing up, we begin alienating from ourselves. In conclusion, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि contrary to what our society and our culture makes us believe, that हम बहुत ही aggressive, बहुत ही competitive, separated individual creatures हैं, we as humans are actually wired for empathy. We crave human connection. हमारा दिमाग wired है for love, for compassion. So what we really have to do now is not an easy task, but it is certainly available to us. We just have to go back to our natural self. यार तूने तो इमोशनली कर दिया यार. यार लाइक करो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़.